वेलकम, खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। मैं बात करूंगा कि एक प्रोडक्ट में नुक्स क्यों आता है, रीज़न, उसकी वजूहात क्या होती हैं। वाई आर डिफेक्टिव प्रोडक्ट लॉन्च इन मार्केट एंड वाई नॉट द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर check and follow up the rules, regulations, laws of the Consumer Protection Act। इसमें 4 रीज़न्स जो प्रोटेक्शन एक्ट फॉर कंज्यूमर्स है उसमें इब्तदाई सतह स्टेज पर बताई गई हैं। A product shall be defective only, number 1, if it is defective in construction or composition as provided in section 5. A product shall be defective in construction or composition of at the time of the product was manufactured, a material deviation was made from the manufacturer's own specifications, whether known to the consumer or not। सेक्शन 5 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 5 दफ़ा 5 ये बताती है कि अगर वो प्रोडक्ट बनाने वाले ने वज़ा करदा कवानीन क़वाइद व ज़वाबित को मद्देनज़र नहीं रखा उस प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन के मराहल पे, तो वो उसका ज़िम्मेदार होगा। एक तो ये वजह होगी उसकी कि पहली वजह जो वो क्या है कि डिफ़ेक्ट क्यों हुआ। दूसरी दफ़ा रीज़न वजह उसमें डिफ़ेक्ट प्रोडक्ट में नुक्स वाली अशिया में ये होती है कि अ प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव इन डिज़ाइन इफ़ एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट लेफ्ट द मैन्युफैक्चरर्स कंट्रोल। दूसरी रीज़न नुक्स वाली अशिया या प्रोडक्ट में ये हो सकती है कि उस बनाने वाले ने उसके डिज़ाइन पे तवज्जो नहीं दी, उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, डिज़ाइन को देखने के बाद वो प्रोडक्ट नहीं बनाई और प्रोडक्ट बन गई और लॉन्च कर दी, मार्केट में आ गई, कंज्यूमर ने ख़रीदनी शुरू कर दी। कंज्यूमर को पता चला ये इसमें तो ये नुक्स है, ये नुक्स है, ये नुक्स है, वो परेशान हो गए, सर पर के बैठ गया कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने तो पैसे दे के ख़रीदी थी। तो उसके लिए फिर वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है कि भाई ये इसमें प्रोडक्ट में नुक्स है, इसको या तो वापस करें या फिर इसके कोई हल बताएं। अगर ये वापसी और हल नहीं बताता तो उसके लिए फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कानून सार्फिन में उस बंदे के लिए, परचेज़र कंज्यूमर के लिए कुछ रास्ते बताए हैं। उन वेज़ को फॉलो करते हुए वो कंज्यूमर अपना केस सार्फिन अदालत में दायर कर देता है। अदालत उसको हर एंगल से, हर जाविये से अपनी कानूनी दायरा इख्तियार में रहते हुए चेक करती है, समाअत करती है, और अगर वो बनाने वाला प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर डिफ़ॉल्टर है, उसका ज़िम्मेदार है, तो उसको ऑर्डर करती है कि वो कंज्यूमर को पेमेंट करे या फिर उसके तहत नई प्रोडक्ट जो नकायस से पाक हो वो
मुहैया करें। ये आता है अंडर सेक्शन 6 के तहत। अगला मरला है कि डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वार्निंग। अंडर सेक्शन 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 अपडेट 2029-20। तो इसमें ये होता है कि अगर a product shall be defective if an adequate warning about the product that it possessed a characteristics that could cause damage has not been provided at the time of product left its manufacturer's control, or the manufacturer has failed to use reasonable care to provide an adequate warning of such characteristics and its danger to users and handlers of the product। यानी अगर उसने कोई मुनासिब इक़दामात नहीं किए, एहतियात नहीं की बनाने वाले ने, तो उसका ज़िम्मेदार होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 8 प्रोटेक्शन एक्ट 2005 अपडेटेड सेक्शन 8 क्या कहता है कि अगर डिफेक्ट बिकॉज ऑफ नॉन कॉन्फर्मिटी टू एक्सप्रेस वारंटी, अगर इफ अ प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव व्हेन इट डज नॉट कंफर्म to an express warranty made at any time by the manufacturers about the product, if the product defective be liable for damage, the manufacturer will be liable for the damage in product। तो प्रोडक्ट में नुक्स होने की वजह से वो ज़िम्मेदार होगा। approximately caused by a characteristics of products design of the manufacturer proves that at the time of product left his control। इसमें 3-4 वजाहतें हैं। पहले नंबर पे he did not know and in the light of them existing and reasonably available scientific and technological knowledge, अगर उसके पास उसके बनाने का सही इल्म नहीं है, तकनीक नहीं है, could not have the design characteristics that caused the damage or the danger of such characters। यानी उस प्रोडक्ट की बनाने में किस तरह बनाना है उसको, अगर वो फॉलोअप नहीं करता तो वो उसका ज़िम्मेदार होगा। उसने कन्फर्म नहीं किया या अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको कि अ प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव व्हेन इट डज नॉट कन्फर्म टू एन एक्सप्रेस वारंटी मेड एट एनी टाइम बाय द मैन्युफैक्चरर अबाउट द प्रोडक्ट इफ द एक्सप्रेस वारंटी हैज़ induced the claimant to use the product and the claimant's damage was approximately caused because the express warranty was untrue। या वो जानबूझ के वारंटी इशू नहीं करता, उसमें वजाहत नहीं करता, उसके लिए उसके सारे के सारे नुकसानात का वो ज़िम्मेदार होगा, वो बनाने वाला उसका हर्जाना पूरा करेगा। ये है कि डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ नॉन कॉन्फर्मिटी टू एक्सप्रेस वारंटी, वजाहती वारंटी
में उसने क्यों नहीं लिख के दिया, क्यों नहीं उसको बताया, झूठ क्यों बोला है, तो उसका ज़िम्मेदार होगा और वो लायबल होगा उसको हर्जाना देने का। तो कंज्यूमर हक रखता है अपना हर्जाना बमाह परचेज़ प्राइस वापस लेने का। उसके बाद आता है पावर ऑफ मैन्युफैक्चरर नॉलेज अंडर सेक्शन 9 कि मैन्युफैक्चरर के पास कोई मुनासिब इल्म नहीं था उसके बनाने का, इसलिए वो डिफ़ॉल्टर है। रजिस्ट्रेशन ऑन ग्रांट ऑफ डैमेज अंडर सेक्शन 10 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2005 टू अपडेट 2019-20 में where the consumer has not suffered any damage from the product except the loss of utility, यानी अगर वो कंज्यूमर जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता मगर यूटिलिटी यानी कि उसके इस्तेमाल की वजह से उसको नुकसान पहुंचा है, द मैन्युफैक्चरर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी डैमेज except a return of consideration or a part thereof the cost। तो इस ज़ुमरे में मैन्युफैक्चरर की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो उसको पैसे वापस कर दे या फिर पार्ट यानी वो टूल जो ख़राब है, वो कंपोनेंट या पार्ट उस प्रोडक्ट का ख़राब है उसको चेंज कर दे। वो चेंज करने के पैसे नहीं लेगा, रिप्लेस कर देगा, उसको ठीक कर देगा, वो काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। सेक्शन 11 ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर्स कि ये किसका काम है, किसका फ़र्ज़ बनता है कि उसको वाज़े करे, डिस्क्लोज़ करे उसके डिफेक्ट को। ये where the nature of the product is such that the disclosure of its competent parts, ingredients, quality, or date of manufacturing and expiry is material to decisions of the consumer to enter into a contract for sale, the manufacturer shall disclose the same। ये मैन्युफैक्चरर का जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोडक्ट बेचते वक्त उसकी एक्सपायरी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसमें अगर कोई नुक्स है तो वो बताएगा, उसकी लाइफ, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा बेचने वाला मैन्युफैक्चरर जो डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर। अगर वो नहीं बताता तो फिर वो ज़िम्मेदार है इन सब चीज़ों का, और जो कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट अदालत सार्फिन फ़ैसला देगी वो उसका पाबंद होगा और कंज्यूमर को दाद रसी हासिल होगी, इंसाफ हासिल होगा। अब आ जाए प्रोविशन ऑन एक्सक्लोजर या एक्सक्लूजन फ्रॉम हैबिलिटी। ये है कि द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन बाय विर्च्यू ऑफ दिस पार्ट, उस हिस्से या उस कंपोनेंट के बारे में उस आदमी की जिम्मेदारी है, टू अ कंज्यूमर, कंज्यूमर को, हु हैज़ सफर्ड डैमेज shall not be limited or excluded by the terms and of any contract or by any notice। यानी कंज्यूमर जब चीज़ें ख़रीद रहा है, वो चीज़ ख़रीद रहा है, वो पार्ट्स, वो चीज़, वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है और वो मायदा होता है उनके दरमियान, लिखत पढ़त होती है, तो उसमें वो सारी चीज़ें वाज़ेह करनी पड़ती हैं। अगर वो नहीं करता मैन्युफैक्चर उसके फ़ायदे और नकाइस, तो मैन्युफैक्चरर ज़िम्मेदार होता है और उसने की है कि आपने ये एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है इस्तेमाल के वक्त,
और वो इस्तेमाल करने वाले ने, कंज्यूमर ने वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की तो कंज्यूमर किसी चीज़ का हकदार नहीं होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी उस सेल करते वक्त। तो ये है कि किसकी लायबिलिटी बनती है अंडर द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 अप टू डेट 2019-20। मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। ये चीज़ें आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं, आपके इल्म में आने वाली हैं, इल्म में आनी चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।